आज के सेशन में हम ओवेरियन सिस्ट या अंडेदानी के अंदर जो पानी की थैलियाँ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम नॉर्मली जिस तरह से प्रेजेंट करता है उसमें सबसे कॉमन चीज़ ये है कि पेशेंट एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आते हैं जिसमें एक पानी की रसोली, पानी की थैली या ओवेरियन सिस्ट का डायग्नोसिस दिया होता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये पता नहीं हमारे अंदर कौन सा मसला बन गया है और इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। सो ओवेरियन सिस्ट फाइब्रॉइड्स की तरह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एक कॉमनली प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है। जो चीज़ आपको बताना चाहती हूँ मैं इस सेशन के थ्रू वो ये है कि हर ओवेरियन सिस्ट को सर्जरी की या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका कोई भी डायग्नोसिस ओवेरियन सिस्ट का बन गया है सो उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आपके डॉक्टर ने मद्देनज़र रखना है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो इस सिस्ट का साइज़ है। अगर इस सिस्ट का साइज़ 6 सेंटीमीटर से कम है और ये सिर्फ एक पानी की थैली है और इसके साथ आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक आपको कोई पेन नहीं है, आपको साथ में वॉमिटिंग नहीं है, आपको किसी भी किस्म का अनवेल फील नहीं हो रहा, तो इसको मेडिसिन के ज़रिए इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर सिस्ट का साइज़ छोटा है और उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा पेन है, पेन ऐसी है कि जो आपसे बेयर भी नहीं हो रही या आपको कोई और प्रॉब्लम साथ में फ़ील होता है, तो आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है बिकॉज दिस इज़ अ हाई टाइम कि देखा जाए और कुछ ऐसे टेस्ट करवाए जाएं जो कि आपके ब्लड टेस्ट होंगे और वो आपको बताएंगे, आपके डॉक्टर को इस बारे में गाइड करेंगे कि ये एक किस तरह की सिस्ट है और इसको रिमूव किया जाना चाहिए या नहीं। अगर ये एक सिंपल पानी की थैली है और इसका साइज़ 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है सो दिस कॉल्स फॉर अ सर्जरी। ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि अगर पेट के अंदर 7 सेंटीमीटर या इससे बड़े साइज़ की कोई पानी की थैली मौजूद है तो इम्कान होता है कि ये थैली घूम जाएगी, जिसकी वजह से पेट में फ़ौरन से शदीद दर्द का उठना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और आपको इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है, क्योंकि इसके घूम जाने की वजह से या इसके पेट के अंदर ही बल्क आ जाने की वजह से सीवियर पेन होती है, वॉमिटिंग फील होती है, नॉजिया फील होता है और अनवेल फील होना शुरू हो जाता है, जिसे हम अपनी ज़बान में ओवेरियन टॉर्जन कहते हैं या ओवेरियन सिस्ट की टॉर्जन कहते हैं। सो दैट वुड बिकम एन इमरजेंसी, जिसकी वजह से आपको फौरी तौर पे मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ेगी। सो ये रिकमेंडेशंस हैं कि अगर ओवेरियन सिस्ट का साइज़ 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसको सर्जिकली रिमूव करवा देना चाहिए। अब सर्जरी के जो ऑप्शंस हैं उसमें दो तरह की सर्जरीज होती हैं, एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है और एक ओपन सर्जरी है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैमरे को पेट के अंदर डाल के जो प्रोसीजर करते हैं, ये वो तरीका इलाज है जो कि आजकल बहुत कॉमन है और एक स्पेशलाइज्ड तरीका इलाज है। अगर पेशेंट के पहले भी बहुत से ऑपरेशन हो चुके हों या 2 या 3 ऑपरेशन हो चुके हों या कोई ऐसे फैक्टर्स हों जो कि हमें गाइड कर रहे हों कि इस पेशेंट का लेप्रोस्कोपी नहीं हो सकती, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ओपन सर्जरी के थ्रू इस सिस्ट को रिमूव किया जाता है। आई होप कि ओवेरियन सिस्ट या पानी की थैलियों के बारे में, अंडेदानी से रिलेटेड जो पानी की थैलियां हैं उनके बारे में आपके बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। अगर आप ओवेरियन सिस्ट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें कमेंट्स में, सो दैट आई कैन मेक अ सेशन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।